वे अच्छे दिन थे जब मैं भूतों के बारे में नहीं सोचता था। मैं कुछ समय से अपने परिवार की मदद करने के लिए नौकरी की तलाश कर रहा था और आखिरकार मुझे एक छोटे होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। यह सिर्फ रात की शिफ्ट के लिए था, जिसे मैं वास्तव में नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी। रात में छोटे होटल में काम करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कभी कभी आपको चिड़चिड़े ग्राहक मिलते हैं, लेकिन यह बहुत मुश्किल नहीं है। मैं ज्यादातर लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ, जागते रहने और व्यस्त दिखने की कोशिश करता हूँ, जो वाकई बोरिंग हो सकता है। रात में ज्यादा ग्राहक नहीं आते, इसलिए मैं आमतौर पर अकेला रहता हूँ। अपनी शिफ्ट के अंत में मैं अपने बॉस के लिए एक रिपोर्ट लिखता हूँ और नाश्ते के लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ समस्या यह है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है और अंधेरा और सन्नाटा होता जाता है, मैं घबराने लगता हूँ। होटल की लॉबी व्यस्त रहती है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा और सन्नाटा होता है। साथ ही चूंकि यह एक छोटा होटल है, इसलिए रात के दौरान मेरे साथ कोई और काम नहीं करता। कभी कभी मैं अपने काम पर बहुत अकेला महसूस करता हूँ क्योंकि बात करने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते। मुझे पता है कि ऊपर कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मेरे दिन का सबसे अच्छा हिस्सा तब होता है जब परिवार 4 या 5 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि उन्हें नमस्ते कहने से मुझे थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आती है। लेकिन फिर यह फिर से शांत हो जाता है और मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। मैं घड़ी देखता रहता हूँ, 7 बजने का इंतजार करता हूँ ताकि मैं घर जा सकूं। होटल थोड़ा डरावना भी लगता है। जिस क्षण मैं काम करना शुरू करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है और यह मुझे डराता है। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, यह बिल्कुल वास्तविक लगता है। मैं आपको होटल की लॉबी के बारे में सरल तरीके से समझाता हूँ। जब आप होटल में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ एक बड़ी खुली जगह होती है जिसमें बड़े कांच के दरवाजे होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसा कि कई होटलों में होता है। जैसे ही मैं दिन के कर्मचारियों के जाने के बाद काम करना शुरू करता हूँ, मैं उन दरवाजों को बंद कर देता हूँ। यदि आप लॉबी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक आरामदायक जगह मिलेगी जिसमें एक सोफा और एक छोटी सी मेज है। मेज पर देखने के लिए कुछ पत्रिकाएं हैं। यह आरामदायक क्षेत्र दाईं ओर है। एक दरवाजा है जो व्यस्त नाश्ते वाले क्षेत्र की ओर जाता है और बाईं ओर एक छोटा दरवाजा है जो आपको बड़े स्विमिंग पूल तक ले जाता है। पूल का गलियारा बहुत अच्छा नहीं है, इसकी दीवारें सादी हैं और कोई सजावट नहीं है। लेकिन मुझे वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। चूंकि होटल एक व्यस्त राजमार्ग के ठीक बगल में है और अन्य स्थानों से बहुत दूर है, इसलिए मुख्य दरवाजा बंद रखना बेहतर है। निकटतम गैस स्टेशन लगभग 35 मिनट की दूरी पर है। यह यहाँ काम करते हुए मेरी तीसरी या चौथी रात थी और सुबह के लगभग 3 या 4 बज रहे थे। मुझे पूरी रात जागने की आदत नहीं थी और मेरी आंखें भारी हो रही थी। जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं आखिरकार गहरी नींद में सो गया। मैं बहुत जल्दी जाग गया और नींद में भी सामने के दरवाजे की ओर भागा। मैंने अपनी चाबियों से दरवाजा खोलने की कोशिश की। फिर मैंने कक्षा में झांका। बाहर कोई नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई आएगा। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं काम पर सो गया था और मुझे चिंता थी कि मेरा बॉस बहुत नाराज होगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैंने अपने बॉस को बताया कि क्या हुआ, फिर मैं अपने लिए एक मजबूत कप कॉफी बनाने चला गया ताकि मैं जागता रहूं। जब मैं पूरी रात सतर्क रहने के लिए तैयार हो रहा था, तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजी। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागा और बाहर झांका, लेकिन यह वाकई अजीब था क्योंकि वहां कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि कोई मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था।
किसी ने पूरी रात दरवाजे की घंटी नहीं दबाई थी। वहां एक हफ्ते तक काम करने के बाद मुझे पूरी रात जागने की आदत हो गई। मेरा बॉस मेरे काम से बहुत खुश था और उसने मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे उस प्रोत्साहन की जरूरत थी। मुझे कोई खास इनाम देने के बजाय मेरे बॉस ने मुझे और भी काम दिए, जैसा कि कई बॉस करते हैं। उन्होंने मुझे नाश्ते की टेबल लगाने के बाद स्विमिंग पूल के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए कहा। मैंने हाँ कहा क्योंकि यह बहुत मुश्किल नहीं था और मुझे व्यस्त रहने के लिए अतिरिक्त काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन एक बात थी जो मेरे बॉस ने स्विमिंग पूल क्षेत्र के बारे में नहीं बताई। कमरा वास्तव में अंधेरा था क्योंकि वहां केवल 4 प्रकाश बल्ब थे और वे बिल्कुल भी ज्यादा रोशनी नहीं देते थे। भले ही यह होटल का सबसे बड़ा कमरा था, लेकिन यह और भी बड़ा और डरावना लग रहा था क्योंकि यह बहुत मंद था। स्विमिंग पूल की दीवारें ऐसी लग रही थी जैसे वे वास्तव में बहुत दूर हों। सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको होटल नाइट शिफ्ट का पहला भाग पसंद आया होगा। मैं जल्द ही दूसरा भाग साझा करूंगा, इसलिए उस पर नजर रखें। आप इसे मेरे पैट्रियन पेज पर जल्दी देख सकते हैं और नीचे विवरण में इसका लिंक है। अगर आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करें। मैं एक और डरावनी कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।